किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा की फसल के ऊपर। नरमा की फसल में मुख्य तौर के ऊपर दो तीन बीमारियां जो आती हैं वो किसान को भारी भरकम नुकसान पहुंचाती हैं। सफ़ेद मक्खी है, गुलाबी सुंडी है, और फिर उससे आगे जो फसल तैयार हो जाती है उस टाइम आने वाला उखेड़ा है। ये उखेड़ा एक बहुत बड़ा भयानक रोग नरमा की फसल में लग रहा है। ये पिछले काफ़ी सालों से लग रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मैं इस वीडियो में आपको इस उखेड़ा रोग के कंट्रोल करने की बात बताने जा रहा हूं वो गौर से सुन लें, अपने किसान मित्रों तक शेयर कर दें और ख़ुद भी अपने खेत के अंदर जो मैं बात बताने जा रहा हूं उस पर विचार करके वो काम करें ताकि आपके उखेड़ा रोग को कुछ न कुछ कंट्रोल किया जा सके। साथियों, बाजार के अंदर आपको 1000 प्रकार की दवाइयाँ मिलेंगी और आपको ये भी कहा जाएगा कि हमारी दवाई का ये रिजल्ट है, हमारी दवाई का ये रिजल्ट है, हमारी से ये उखेड़ा रुक जाएगा, हमारे से ये उखेड़ा रुक जाएगा। मैं आपको विश्वास के तौर पर कहता हूँ कि मैं हिसार, सिरसा तमाम यूनिवर्सिटियों के अंदर जाकर इस बारे माथापच्ची कर चुका हूँ कि स्थायी तौर के ऊपर कोई भी दवाई बाजार में जो मिल रही है उस दवाई से उखेड़ा रोग को नहीं रोका जा सकता। नहीं कोई स्प्रे इसके ऊपर प्रभावशाली है। और इसीलिए कहता हूं कि आपकी जेब नहीं कटे, आपको खर्चा ज़्यादा नहीं लगे और आपको सही और सच्ची जानकारी मिले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने किसानों तक शेयर करिए ताकि उन्हें इस बात का पता चले कि जो बातें हमें सोशल मीडिया पर या डॉक्टर बनकर के लोग जो बता रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। थोड़े ही दिन में आपके सामने उखेड़ा रोकने की कोई गारंटी लेने वाला भी आएगा और आप 1000-2000 रुपये उसको चेप देंगे, कोई इलाज नहीं। हम क्लियर बताने ना चाहते, दवाई से इस रोग का कोई इलाज नहीं है क्योंकि ये एक नीमाटोड आधारित बीमारी है, फंगस लगती है और फंगिसाइड हम कार्बोडिजम का यूज करते हैं और कार्बोडिजम प्लस मैनकोजैब का यूज करते हैं। 5-4-20-30 साल्ट और भी फंगिसाइड सारे आए हुए हैं। किसानों ने हर एक साल्ट का प्रयोग करके देखा है, रिजल्ट 0 आया है क्योंकि यह फंगस उन साल्टों के काबू नहीं आती है। ये निमाटोड उनके कंट्रोल में नहीं आता है। हमने जो प्रयोग किया है और जो 3-4 साल से कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं वो आपको बताने जा रहे हैं, तरीका बताने जा रहे हैं। साथियों, आपको बाजार के अंदर 80% वाली WG लिखा हुआ एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड सल्फर मिलेगा। वो सल्फर आपको यूज करना ही करना है। यदि आपके खेत में दीमक है तो आप क्लोरो का इस्तेमाल कर सकते हो, मोनो का कर सकते हो, रोगोर का, जो भी आप दवाई कनिफिडोर का कर सकते हो। जो भी दीमक को मारने के लिए आप दवाई का यूज करोगे, दीमक मरेगी तो नहीं पर तो वो नीचे चली जाएगी और फसल को नुकसान नहीं करेगी क्योंकि दीमक की प्रक्रिया जो होती है वो एक बहुत पेचीदा होती है। उसके ऊपर आदमी फिरते हैं, घूमते हैं, दीमक के जीव फिरते हैं। जो ही उन्हें खतरा दिखाई देता है वो ज़मीन में 3-4 फुट नीचे चले जाते हैं। वो मरती नहीं है। संदेश मिल जाता है नीचे वालों को कि ऊपर मत जाना, वो ऊपर नहीं जाते, फिर तो आपकी फसल जो सुरक्षित हो जाती है। परंतु जो हम उखेड़ा नीमाटोड की बात कर रहे हैं इसके अंदर आपको केवल और केवल 80% कॉन्टैक्ट फंगिसाइड सल्फर का यूज करने में फायदा होगा। अब यूज कैसे करना है, कितना करना है वो सुन लो। साथियों, चाहे तो अभी से आप यूज करना शुरू कर दो, भी 1-1, 2-2 किलो यूरिया के ऊपर मिक्स करो, ऊपर चिपकाओ और पानी के साथ खेत में डालना शुरू कर दो। कोई दिक्कत नहीं, आपका वो काम आएगा। यदि आप अभी से नहीं करना चाहते हो तो आगे आने वाले समय में जो ही आप नरमा में पानी लगाते हो आप उस पाउडर फॉर्म वाली जो सल्फर आती है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड उसका थोड़ा थोड़ा पोटली में मिलाइए और पानी के अंदर रख दीजिए। हर क्यारी के पीछे पानी के साथ भी आप उसको चला सकते हो। पानी बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा और जो ही वो पानी ज़मीन में जाएगा फंगस के ऊपर अटैक करने का काम करेगा और आपकी फंगस कंट्रोल होगी, उखेड़ा भी कंट्रोल होने का काम करेगा और आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में उखेड़ा कम हुआ है। हमने हजारों खेतों पर यह ट्रायल किया है। डोज बता देता हूं, 3 किलो प्रति एकड़ और 7 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी डोज आपको डालनी पड़ेगी। ये नोट करने वाली बात है।
और 2 बार डालनी पड़ेगी, यह बता दूं आपको। जब उखेड़ा का टाइम आता है, पूरा फल फूल ले लेता है पौधा, जो पीले पत्ते होकर नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं, उस टाइम जब भी आप पानी लगाओ 2 बार ये इस चीज का प्रयोग करो, आपका उखेड़ा कुछ न कुछ कंट्रोल होगा। दवाई डालना ना डालना, हाँ डीमक को आप इस दवाई से कंट्रोल कर सकते हो, मैं बताया हूँ, कन्फिडोर ले लो, चाहे आपका क्लोरो ले लो, जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। परंतु जो उखेड़ा रोग है, उखेड़ा रोग की आज तक मैंने हिसार कृषि विशेषज्ञों से भी बात की है, सिरसा भी की है, वो आए भी हैं, सारा काम हुआ है, परंतु उनके बस की भी बात नहीं है कि आप उखेड़ा करो। वो कभी कहेंगे आपका निमाटोड आ गया, कभी कहेंगे आपकी फसल में, आपकी जमीन में पोषक तत्वों की कमी है, कभी कहेंगे जड़ छोटी चल पड़ी है, कहीं कहेंगे खैरू बहुत बड़े होने चाहिए, कभी कह देंगे आपको पलाऊ मारना होना चाहिए। मतलब आपको घुमा फिरा के वहीं पर ले आएंगे, इलाज उनके पास है नहीं। इलाज इसका एक ही है। जिन खेतों में उखेड़ा की समस्या आती है, पानी के साथ पाउडर फॉर्म वाले 80% जो कंटैक्ट फंगीसाइड का सल्फर आता है उसको यूज करिए, और सदा के लिए आपको पीछा छुड़ाना है। भी हमारे खेत में तो आए ही नहीं, तो भाई सरसों की खड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। 2, 3, 4 साल तक लगातार 50-50 किलो प्रति एकड़ और कुंटल 1.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरसों की खली का यूज करोगे तो आपके खेत में ये उखेड़ा और फंगस खत्म हो जाएगी। बरसात के समय में ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का यूज करिए। ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास जो एक मित्र फंगस होती है, 3-4 साल लगातार यूज करोगे तो ये आपका उखेड़ा कंट्रोल हो जाएगा। परंतु इतना काम किसान तो करता नहीं। हाँ, सल्फर चला सकता है, मुझे पता है कि किसान ना ही तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करेगा, ना ही सूडोमोनास का करेगा, ना ही सरसों की खली करेगा, क्योंकि सदा के लिए खत्म करने वाली चीज का इस्तेमाल किसान कभी नहीं करता। वो करता है ऑटोमेटिकली आज रिजल्ट मिले। तो भाई आज रिजल्ट लेने के लिए तो आपको 15-15 दिन के अंतराल के ऊपर जो ही आप पानी लगाते हो तो आप नरमा के उखेड़ा को कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए ये आपका 80% वाला कंटैक्ट फंगीसाइड सल्फर जो बालू रेत के समान आता है उसका यूज करके पानी के साथ चलाना पड़ेगा। यूरिया में भी मिक्स करके छिंटा लगा सकते हो, जिस तरह भी हो आपके खेत में जाना चाहिए, और पानी से पहले जाना चाहिए। ये नहीं है बरसात होगी ऊपर से छिड़क दिया, नहीं, पानी के साथ दोगे तब जाके आपको सफलता मिलेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, किसानों को समझा दें कि दवाइयों के चक्रों में पड़ के उखेड़ा को नहीं रोका जा सकता। खाद सल्फर की पूर्ति भी होगी, आपके खेत में उखेड़ा भी कंट्रोल होने का काम करेगा, आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। हम सच्चाई और सिस्टम को सही से बताने के लिए ये काम कर रहे हैं, और हमारा एक ही मकसद है कि किसान का खर्च बचाया जाए और उसे ठीक समय पर समझाया जाए। इसीलिए ये वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आपको भी इस तरह की जानकारी, सच्ची जानकारी सुननी है तो आप कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य किसानों तक शेयर कर दें, ताकि उन तक ये हमारी बात पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।